हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में। 5512 पदों पर आपकी वैकेंसी थी और 29 जून को इसका जो है एग्ज़ाम भी हुआ है। और देखिए, कुल जो उपस्थित स्टूडेंट्स थे वो थी आपके 1,39,462। ठीक है, इतने बच्चों ने ये एग्ज़ाम जो है दिया है। तो टाइपिंग के लिए आपकी सेफ कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि ये वैकेंसी आपकी 5,512 पदों पर आई थी। और यहाँ पर जब हम टाइपिंग के लिए यदि हमें तैयारी करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है, ताकि हम सीओटी के साथ में अपनी टाइपिंग की तैयारी में लग जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 5,512 आपके जो पद हैं उसमें लगभग 12 गुना अभ्यर्थी इसमें जो है बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। यदि 12 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो आप मान करके चलेगा 66,144 अभ्यर्थी इसमें जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और तो अब आपको आपकी कट ऑफ भी पता होनी चाहिए कि आपको कट ऑफ जो है कितने रहने वाली है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या रहा था, क्योंकि यदि हमें कट ऑफ पता करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न वहाँ पर कठिन थे, कितने ईजी थे और कितने जो है मॉडरेट थे। ठीक है, तो फाइनली मैंने जो है एक जो है डाटा लिया है और उस पर मैंने केवल जो है इजी, मॉडरेट और टफ तो नहीं दिखाया है, बट पूरी कोशिश की है कि आपने जो है रीजनिंग में कितने प्रश्न जो है सही किए होंगे। एक एवरेज स्कोर मैंने वहाँ पर जो है शो किया है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपसे हिंदी से और रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर एंड यूपी का जीके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न हिंदी से, और देखिए 15 प्रश्न रीजनिंग से, और जीके जीएस से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में 15 प्रश्न एंड यूपी जीके से आपके 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं। इस तरह से आपके 100% जो है ये हो जाते हैं, और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस तरह से 100 मार्क्स ही आपको जो है इसमें मिलते हैं, मतलब कि 100 मार्क्स में से ही आपका जो स्कोर है वो इसमें हमें जो है देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस जो था वो एंड जो कंप्यूटर था वो, ये वाला पोर्शन जो है आपका काफ़ी टफ देखने के लिए मिला है एग्जाम में। ठीक है, हिंदी आपकी सही थी, मतलब इजी थी, और रीजनिंग भी ठीक थी, और यूपी का जीके भी वो भी एवरेज था। ठीक है, उसको हम ज़्यादा हार्ड जो है नहीं बोल सकते, टफ नहीं बोल सकते हैं, क्वेश्चन ठीक ठाक थे उसमें। ठीक है, लेकिन जीके जीएस और जो कंप्यूटर है वो जो है उसमें हार्ड थे क्वेश्चन, और वहाँ पर स्कोर भी कम ही गया है। तो देखिए, हम देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर जो है सही हो रहे हैं। तो हिंदी में लगभग जो एक एवरेज स्कोर है वो मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा कम भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी इसमें हो सकता है। तो 20 से 25, यानी कि 20 से 21 हो सकता है, किसी का 22 हो सकता है, किसी का 23 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से यानी कि 20 से 25 प्रश्न तक इसमें जो है बच्चों ने ठीक किए हैं। रीजनिंग में भी 15 में से 7 से 9 प्रश्न जो है बच्चों ने सही किए हैं। जीके जीएस की यदि मैं बात करूँ तो 20 में से 9 से 10 प्रश्न जो है बच्चों ने सही किए हैं। कंप्यूटर में 15 में से 7 से 8 प्रश्न ही बच्चे जो है सही कर पाए हैं। ये हाईएस्ट स्कोर है कंप्यूटर का। यूपी जीके से जो 20 प्रश्न थे उसमें से 10 से 12 प्रश्न ही बच्चे जो है सही कर पाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके जीके जीएस में एंड जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर काफ़ी हार्ड था। और क्योंकि इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी थी, तो निगेटिव मार्किंग होती है तो हम जो है अगर किसी क्वेश्चन में हमें डाउट है तो हम उसको जो है सोल्व नहीं करते, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा सही होता है वो भी उसमें हमारा जो मार्क्स है वो उसमें कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा जो है क्वेश्चन को नहीं करना ही ठीक रहता है। तो आप समझ सकते हैं किस किस तरह से इसमें जो है स्कोर हमें देखने के लिए मिले हैं। एक एवरेज स्कोर मैंने इसमें बताया, आपका इससे थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर टाइपिंग के लिए क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, 12 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाना है। तो जनरल में देखिए, जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है टाइपिंग के लिए वो आपकी 45 से 50 के बीच में रहेगी। यदि आपका स्कोर 45 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। टाइपिंग के लिए आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की भी बिल्कुल सेम जाने वाली है, 45 से 50 के बीच में रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की भी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ओबीसी और जनरल में ज़्यादा कुछ खास अंतर जो है इसमें देखने के लिए नहीं होता है। तो 45 से 50 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कुछ मतलब 1-2 नंबर का ही डिफरेंस इसमें देखने के लिए मिलता है। और कभी कभी तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि सेम ही कट ऑफ जो है बिल्कुल जाती है, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एससी की। तो देखिए, एससी में जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी 43 से 45 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, यदि आपके मार्क्स इतने हैं तो आप भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में देखिए 40 से 42 नंबर तक ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ये टाइपिंग के लिए मैं कट ऑफ बता रही हूँ। तो अभी आपको देख लेना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 1-2 नंबर आपका इधर उधर है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी टाइपिंग की तैयारी जो है स्टार्ट कर लीजिएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, यदि आपने रिटन एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम हैं, ठीक है, कम है से मतलब है यदि
आपके मार्क्स इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप बिल्कुल श्योर हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, बट टाइपिंग के लिए आपकी कॉल आती है, ठीक है। टाइपिंग के लिए यदि नहीं आपकी कॉल आ जाती है तो आप टाइपिंग में अच्छा स्कोर गेन कीजिएगा। यदि टाइपिंग में आप अच्छा स्कोर जो करोगे, ठीक है ना, टाइपिंग में यदि आप अच्छा स्कोर करोगे तो जो बच्चे जिनका स्कोर रिटर्न में अच्छा है बट टाइपिंग में वो अच्छे नहीं है, तो उनकी जगह पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है, यानी कि आप उनको पीछे छोड़कर रेस में आगे जो है बन सकते हो। तो इसीलिए आपको टाइपिंग पर आप फोकस करना है। और अभी आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का समय आपको मिलेगा। आप टाइपिंग में बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस ही है जो टाइपिंग को जो है बेस्ट बनाती है। तो यदि ये देखिए, जिन बच्चों के रिटर्न एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स हैं बट टाइपिंग में वो अच्छे नहीं हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, तो वो सिलेक्शन से जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है देखिए, यहाँ पर जो है आपने टाइपिंग में मेहनत की है, टाइपिंग में आपने बहुत प्रैक्टिस की है, बट रिटर्न एग्जाम में जो है आपके थोड़े कम मार्क्स हैं, बट टाइपिंग के लिए आपकी कॉल आ गई है, तो आप टाइपिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, कि रिटर्न में यदि आपके मार्क्स कम हैं बट टाइपिंग में आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी है, टाइपिंग पर अपना ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपके लिए टाइपिंग के लिए कॉल आती है आप पर, तो आप अपने लिए जो है एक सीट इसमें पक्की कर सकते हैं। बेस्ट जो है यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 5512 में 12 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो आपके चांसेस में सिलेक्ट होने के लिए बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।